वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीरीज पैरेलल सर्किट ये टॉपिक का 18th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है इन द लेटेस्ट नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट में यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, सीरीज पैरेलल कनेक्टेड है। तो आप देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एरो दिया है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, देखो कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे, देखो यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ये कंडीशन के लिए हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका क्या मतलब है, क्या इसका प्रॉब्लम में यूज होगा या नहीं, वो हम देखेंगे। चलो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी दिया है, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स वी का वैल्यू यहाँ दिया नहीं है, वी के फॉर्म में ही दिया है, बाकी रेजिस्टेंसेस है। और यहाँ पे देखो दो ब्रांचेस को अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, 6 ओहम एंड 5 ओहम वाला ये जो ब्रांच है, ये यहाँ पे देखो सिंबल है, ये नॉट कनेक्टेड का सिंबल है, जिसको जंपर भी कहा जाता है। नॉट कनेक्टेड मतलब ये 6 ओहम एंड 5 ओहम यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे जंपर दिया है, ठीक है। और अब ये सर्किट में चलो आर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या यहाँ पे यूज होगा, और ये जो वोल्टेज सोर्स है क्या यहाँ पे इसका यूज है या नहीं, या विदाउट वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज सोर्स के साथ सॉल्व करे, कैसे करे। तो चलो बताते हैं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस आर का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ओनली, इसमें क्या कोई करंट फाइंड आउट करने को बोला नहीं, क्या किसी के अक्रॉस वोल्टेज या कहीं पावर सप्लाइड वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वगैरह, इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई काम नहीं है। बाकी बचा है वोल्टेज सोर्स, इसका भी यहां कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करना है तो ये जो टर्मिनल्स है यहाँ पे, हम यहाँ पे एंड टर्मिनल्स ले लेंगे इधर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये टर्मिनल्स को ओपन करेंगे और ये ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम यहाँ पे रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप थेवेनिन सर्किट में सॉल्व करते हैं ना, थेवेनिन सर्किट में आपको पता होगा, अगर आपने थेवेनिन थ्योरम की प्रॉब्लम्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप स्टडी कर सकते हैं। वहां पे जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंपेडेंस जो आप फाइंड आउट करते हैं, तब आप क्या करते हैं, जो भी सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट कर लेते हैं और ओपन टर्मिनल के अक्रॉस आप टोटल इंपेडेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये जो टर्मिनल्स है, ये एंड टर्मिनल्स को हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे ए बी। तो हम क्या करेंगे, ये एंड टर्मिनल ए बी को ओपन करेंगे और वो ओपन टर्मिनल ए बी के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको डीएक्टिवेट करो। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय इसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। ऐसे में आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर, प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। मतलब ये वोल्टेज सोर्स का कोई काम नहीं है और ये जो स्टेटमेंट है इसका भी कोई यहाँ पे यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। फिर भी इतना आसान प्रॉब्लम होने के बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्यों पता है? बिकॉज यहाँ पे जंपर दिया है जो कि नॉट कनेक्टेड ब्रांच का सिंबल होता है। तो यहाँ पे इसके वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करे, कैसे आर फाइंड आउट करे, वो उनको नहीं समझ में आता है, वहां पे गलती करते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखिए, देखो आपको बताते हैं टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना। तो हम एक काम करते हैं, ये सर्किट को हम यहां पे रीड्रॉ करेंगे, लेकिन रीड्रॉ करते समय वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो हम यहां लिख लेंगे अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अभी फिलहाल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्लेस वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने वाले हैं और रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है और अब हमें सर्किट ड्रॉ करना है। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक बार फिर से बता देते हैं। अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, देन रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिखा है। अब हमें एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है। तो चलो हम एक न्यू सर्किट ड्रॉ करेंगे जहां पे हमें वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, मतलब उसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखिए हमने न्यू सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। हम ये वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे हटा दिए हैं और ये ब्रांचेस को हमने यहाँ पे शॉर्ट किए हैं।
ठीक है, तो ये है शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे हम लिख के देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या किया है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किए हैं। ठीक है, और ये ओपन टर्मिनल ए बी के अक्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसे में ये टर्मिनल्स को भी यहाँ से यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमने सर्किट कुछ ऐसा बना लिए। और अब ये स्टेज में, अब ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे ये न्यू प्रॉब्लम मिला है। अब ये स्टेज में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे आर ए बी, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए बी के अक्रॉस। तो चलो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं, सीरीज पैरेलल के रूल्स यूज करो। देखो कौन किसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में है, आइडेंटिफाई करते आना चाहिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, बहुत सिंपल है। देखो ये जो जंपर है ना, यहाँ पे नॉट कनेक्टेड वाला ब्रांच है, यहाँ पे जंपर दिया है। एक काम करो, ये दोनों ब्रांचेस को अलग अलग करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों ब्रांचेस कनेक्टेड नहीं है। ऐसे में ये जो 5 ओहम वाला ब्रांच है ये अलग निकालो और 6 ओहम वाला ब्रांच अलग निकालो। इसका मतलब ये है सीधा सीधा ये सर्किट को रीड्रॉ करो। अगर आप सर्किट को रीड्रॉ करोगे ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो रीड्रॉ कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 7 और 9 ओहम जो है ये एज इट इज रखो। एक मिनट, यहाँ पे यही सर्किट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना। तो ये देखिए सर्किट में हमें ये जो 5 ओहम वाली ब्रांच है इसको अलग से शो करेंगे हम। तो ये देखिए 5 ओहम वाली ब्रांच हमने हटा दिए। और अब देखो इसको कैसे रीड्रॉ करेंगे। ये जो 6 हमने 5 ओहम को हटा दिए उसको हम बाद में शो करेंगे। कहां से कहां कनेक्टेड है वो ध्यान में रखो। ये जो 5 ओहम है ये यहां से लेके यहां तक कनेक्टेड था। अब क्या करो, देखो ये 6 ओहम का पोजीशन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देखो रीड्रॉ कैसे होता है। 6 ओहम का अगर आपको पोजीशन चेंज करना है तो देखो हमें इसको यहां से हटा दिए। और अब देखो ये कैसे ड्रॉ होता है, काफी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये देखिए हम क्या करेंगे, 6 ओहम को यहाँ पे कनेक्ट करके इसको ऐसे इधर कनेक्ट कर लेंगे। चलेगा, हमने क्या किया, 6 ओहम जो यहाँ पे कनेक्टेड था उसको हमने इधर ला लिए। अब आप देख सकते हैं 9 ओहम और 6 ओहम जो है वो दोनों एक में को पैरेलल है। अब बचा 5 ओहम जो हमने यहाँ से निकाल दिए। 5 ओहम जो है वो यहाँ से निकला है और इधर कनेक्टेड हुआ है ना, तो हम यही से उसको निकालते हैं। ओके, और हम यहाँ पे कनेक्ट करने के बजाय ये 5 ओहम को यहाँ कनेक्ट करने के बजाय इसको इधर कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये ऐसा कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए सर्किट को हमने कैसे यहाँ पे ये ड्रॉ किया है। ये देखो सर्किट ये ऐसा बन गया। अब बताओ क्या ये डिफिकल्ट है? ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं 7 ओहम 5 ओहम दोनों पैरेलल में है, 9 ओहम 6 ओहम दोनों पैरेलल में है। ये पैरेलल को सॉल्व करो, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो सीरीज में करो तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट, ये सर्किट में 9 ओहम और 7 ओहम का प्लेस हम बराबर यहाँ पे शो करेंगे। तो 9 और 6 ओहम को पहले पैरेलली सॉल्व करो। सो 9 और 6 का पैरेलल का आंसर क्या होगा? तो हम कैलकुलेशन यहाँ बता देते हैं कि 9 × 6 डिवाइडेड बाय 9 + 6। ठीक है, इसके थ्रू आपको 9 और 6 का पैरेलल का आंसर मिल जाएगा। और उसी तरह से 7 और 5 दोनों पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 7 × 5 डिवाइडेड बाय 7 + 5 ये फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये फार्मूला कौन सा है? अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो फार्मूला ये देखो यहां लिख रहे हैं R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। सिर्फ दो रेजिस्टेंस पैरेलल अगर है तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 7 और 5 है, तो उसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया ये वाला। ठीक है, और 9 और 6 R1 R2 का ये फार्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया। बस आप इसको सॉल्व करो, देखो इसका आंसर क्या आता है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 18/5। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप एग्जाम में कैलकुलेटर से सॉल्व करो। कैलकुलेटर से आप इसको आसानी से पॉइंट में निकाल सकते हैं। जैसे 18/5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.6। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो, और अगर अलाउड नहीं है तो फिर आप इसको मैनुअली सॉल्व करो। और यहाँ पे 7 और 5 को अगर आप पैरेलली सॉल्व करोगे तो 7 और 5 का पैरेलल का आंसर होगा, दैट इज 7 और 5 का पैरेलल का आंसर होगा 35/12। इसका आंसर होगा पैरेलल का आंसर 35/12। अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट में निकाल लेंगे। ये है 2.916 ओहम। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो मैनुअली आप सॉल्व करो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलता है। तो फिलहाल हमने ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किया है, उसका आंसर ये है। ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किया है, उसका आंसर ये है। अब हमें नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना बहुत आसान है। बस आपको ये दो पैरेलली सॉल्व किए तो उसका एक सिंगल रेजिस्टेंस शो करो, ये इसका भी एक सिंगल रेजिस्टेंस शो करो। मतलब अगर सर्किट अगर ड्रॉ करे तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऊपर में, यहाँ पे A लिख लो और नीचे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे B लिख लो। ठीक है, तो ये 9 और 6 का हो जाएगा 3.6, तो 3.6 को हम नीचे लिखो। और ये 2.916 का
जो वैल्यू है वो आप ऊपर लिखो। आप देख सकते हैं सर्किट में ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किए, उसका आंसर ये है। ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किए तो उसका आंसर ये है। अब बस ये दोनों सीरीज में है तो इनको ऐड करो तो इसका आंसर आएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ए और बी लिख लेंगे ऐसा, और इसका आंसर हम लिख लेंगे 6.516 ओहम। दोनों को सीरीज में जस्ट ऐड कर रहे हैं। सो देयरफॉर आर का वैल्यू दैट इज टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी that is 6.516 ohm is the resistance equivalent resistance। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। जो रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करने की बात हो रही थी, क्वेश्चन में लिखा था दैट वेरिएबल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू फाइंड आउट करो। कंडीशन भले ही कुछ दी थी लेकिन उसका कोई यूज नहीं था, हमने आपको कहा था। और जो वोल्टेज सोर्स दिया था उसका भी कोई काम नहीं था, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस आर का वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमने फाइंड आउट किए 6.516 ओहम इज द रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था। और ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपली हमने ये सॉल्व किए हैं और इसके लिए हमने बस सीरीज पैरेलल सर्किट का यूज किया है। कोई भी टाइप का यहाँ पे ये स्टेटमेंट या वोल्टेज सोर्स का रोल कॉल नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एग्जाम में उनको दिक्कत होती है, वो कंफ्यूज होते हैं ओनली बिकॉज वोल्टेज सोर्स को देख के और ये स्टेटमेंट को देख के उसका कोई भी रोल कॉल नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ये आप अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखो। ये था सीरीज पैरेलल सर्किट, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले के 17 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video.